हम लोग इस वीडियो में वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के मैथ्स बुक का एक्सरसाइज 1.5 जो पेज नंबर 30 में दिया गया है उसका शॉर्ट आंसर्स का सॉल्यूशन करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है। सो क्वेश्चन नंबर 13 का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो है, यदि किसी द्विघात समीकरण के दोनों मूलों का योगफल 14 एवं गुणनफल 24 हो तो द्विघात समीकरण ज्ञात करें। तो जैसा कि हम जानते हैं किसी भी द्विघात समीकरण को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो ये फार्मूला है, हम इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। तो जैसा कि हम यहाँ पे लिख लिए हैं कि दिए गए तथ्य के अनुसार अभिष्ट द्विघात समीकरण होगा, क्या होगा, वो है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये फार्मूला है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन में ही कहा गया है कि जो मूलों का योगफल है वो है 14 और गुणनफल है 24। तो हमें क्या करना है, बस इन दोनों का मान यहाँ पे बैठा देना है। तो यहाँ पे हमने लिखा एक्स स्क्वायर के प्लेस में एक्स स्क्वायर, माइनस के प्लेस में माइनस, और जहाँ तक लिखा है मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल कितना है क्वेश्चन में 14, तो हमने यहाँ 14 लिखा और साथ में एक्स है इसलिए एक्स को भी लिख दिया। फिर प्लस है तो प्लस लिखा, और मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल कितना दिया गया है 24 दिया गया है, तो हमने यहाँ पे 24 लिखा इक्वल्स टू 0। तो ये जो इक्वेशन आया एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इक्वल्स टू 0, यही हमारा अभिष्ट द्विघात समीकरण हो गया और यही है हमारा आंसर। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k इक्वल्स टू 0 के नॉट इक्वल टू 0 समीकरण के दोनों मूलों का योग और गुणनफल समान हो तो k का मान क्या होगा, ये है क्वेश्चन मार्क। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम दिए गए समीकरण को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से तुलना करेंगे, और तुलना करने पे क्या पाते हैं कि ए की जगह पे कितना है k है, और बी की जगह पे कितना है 2 है, और सी की जगह पे कितना है 3 है। तो हमने यहाँ लिखा a इक्वल्स टू k, बी इक्वल्स टू 2 और सी इक्वल्स टू 3k। तो हमने पहले लिख लिया। जहाँ तक हम फार्मूला जानते हैं कि मूलों का जो योगफल होता है वो होता है माइनस बी बाई ए, और हमने अभी देखा कि जो b का वैल्यू है वो है 2 और a का वैल्यू है k। तो हम यहाँ पे बैठा लेंगे, b के जगह पे बैठाएंगे 2 और a की जगह पे बैठाएंगे k, और माइनस के प्लेस में माइनस ही रहेगा। तो इस तरह से मूलों का योगफल जो आया वो हो गया माइनस 2 बाई के, और मूलों का जो गुणनफल है वो होता है फॉर्मूला में c बाई ए, और हम देख रहे हैं कि c का जो वैल्यू आया है वो है 3k और a का जो वैल्यू है वो है k। तो ठीक इसी तरह से हम c की जगह पे बैठा लेंगे 3k और a की जगह पे बैठा लेंगे k, और हमने यहाँ पे 3k और k बैठाया, फिर ये k और ये k जो है आपस में कट जाएगा और कटने के बाद आएगा 3। तो इस तरह से मूलों का जो गुणनफल है वो आ जाएगा 3। अब दिए गए क्वेश्चन के तथ्य के अनुसार हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मूलों का योगफल बराबर मूलों का गुणनफल, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि जो मूलों का योगफल है और मूलों का गुणनफल है वो दोनों बराबर है, इसलिए हमने इन दोनों को बराबर लिखा। और मूलों का योगफल जो आया है वो आया है हमारे पास माइनस 2 बाई के, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस 2 बाई के लिखा, इक्वल के प्लेस में इक्वल लिखा। मूलों का गुणनफल, जो मूलों का गुणनफल है वो आया है 3, तो हमने यहाँ पे 3 भी लिखा। तो इस तरह से जो इक्वेशन बना वो आया माइनस 2 बाई के इक्वल्स टू 3। अब हम यहाँ पे k का वैल्यू निकालना चाहते हैं, इसलिए k को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k को लेके जाएंगे ऊपर और 3 को लेके आएंगे नीचे। तो यहाँ पे अगले लाइन में हमें k को राइट साइड में ऊपर लिखना पड़ेगा और 3 को लेके आना पड़ेगा माइनस 2 के नीचे। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो k का वैल्यू आ गया वो है माइनस 2 बाई 3, और आंसर में भी लिख देंगे k इक्वल्स टू माइनस 2 बाई 3 आंसर। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन भी कंप्लीट हो जाता है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 105 इक्वल्स टू 0 समीकरण का मूल अल्फा और बीटा होने से अल्फा माइनस बीटा का मान लिखें। तो इस इक्वेशन को भी सबसे पहले हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना कर लेंगे, और तुलना करने पे हम देखेंगे कि ए के प्लेस में यहाँ पे है 1, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा ए इक्वल्स टू 1, और बी के प्लेस में है यहाँ पे माइनस 22, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा माइनस 22, और सी के प्लेस में यहाँ पे है 105, यानी यहाँ पे भी हम लिखेंगे सी इक्वल्स टू 105। तो इस तरह से हमारे पास जो वैल्यू आया वो आया ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू माइनस 22 और सी इक्वल्स टू 105। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं मूलों का योगफल निकालना। तो मूलों का योगफल होता है माइनस बी बाई ए, और बी इक्वल्स टू है माइनस 22, ए इक्वल्स टू है 1,
तो हम यहाँ बैठाएंगे, मूलों का योगफल लिखना पड़ेगा अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि जो दो मूल दिए गए हैं ना क्वेश्चन में वो है अल्फ़ा और बीटा, इसलिए हमें यहाँ लिखना पड़ेगा अल्फ़ा प्लस बीटा और इक्वल्स टू दे के लिखना पड़ेगा माइनस, और इस बी के प्लेस में लिखना है -22, इसलिए हम इस -22 को ब्रैकेट के साथ लिखेंगे और ए की जगह पर लिखना है 1, तो हमने यहाँ पे 1 लिखा। अब कैलकुलेशन करने पे हम देखते हैं कि ये जो माइनस है और ये माइनस है वो प्लस बन जाएगा, और राइट साइड में हमें लिखना पड़ेगा 22 और लेफ्ट साइड में लिखना पड़ेगा अल्फ़ा प्लस बीटा, जो हमने यहाँ पे लिखा। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो वैल्यू आया है वो आया है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 22। अब हम निकालने वाले हैं मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a, और जो मूल दिए गए हैं वो है अल्फ़ा और बीटा, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। तो c के प्लेस में कितना है 105 और a के प्लेस में कितना है 1, तो 105/1 लिखने से 105 ही आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे लिख लिया अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 105। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू आया है वो आया है 22 और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू आया है वो आया है 105। अब हमारा टास्क है कि अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू निकालना। हम जानते हैं एक फार्मूला जिसके अनुसार अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू आया है वो आया है 22, तो अल्फ़ा प्लस बीटा के प्लेस पे हम लिखेंगे 22 और इसमें स्क्वायर होने की वजह से इस 22 के ऊपर भी स्क्वायर बिठाना पड़ेगा। माइनस के प्लेस में माइनस लिखेंगे, 4 के प्लेस में 4 लिखेंगे और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है इसके प्लेस में हमारे पास जो वैल्यू आया था वो था 105, इसलिए हम यहाँ पे 105 लिखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर के प्लेस में आ गया 22 का स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा के प्लेस में आ गया 105। कैलकुलेशन करना है और 22 का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो हमारे पास आएगा 484, माइनस के प्लेस में माइनस 4 और 105 को मल्टीप्लाई करने पे आ गया 420। अब 484 से माइनस करेंगे 420 को तो आएगा 64। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है बहुत अच्छे से कि ये जो वैल्यू आया है वो आया है अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का, जबकि हमें वैल्यू फाइंड करना है अल्फ़ा माइनस बीटा का। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू निकालने के लिए हमें इस 64 के ऊपर रूट लगाना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे रूट लगाया और इसके सामने में प्लस माइनस भी लगाया। अब 64 का जो रूट है वो होता है 8 और इस प्लस माइनस के प्लेस पे हमने प्लस माइनस लिखा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि अल्फ़ा माइनस बीटा का जो वैल्यू आया है वो आया प्लस माइनस 8 और यही हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू के इन ब्रैकेट 2x माइनस 1 समीकरण के दोनों मूलों का योग शून्य होने से के का मान लिखें। तो हमें इस इक्वेशन में से के का मान निकालना है और जो दिया गया कंडीशन है वो ये है कि दोनों मूल का योग जो होगा वो शून्य होगा। तो सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो हम इसे लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा दिया गया समीकरण, तो दिए गए समीकरण से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू के इन ब्रैकेट 2x माइनस 1, तो इसको थोड़ा हम सिंप्लीफिकेशन करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिखा, के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2kx और k से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो k। अब हमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिखना है और इस 2kx को राइट साइड से लेफ़्ट साइड में लेके आना है। ये प्लस है तो इधर आके माइनस बन गया और ये माइनस के को राइट साइड से लेफ़्ट साइड में लेके आना है, तो ये माइनस के से प्लस के बन गया और राइट साइड में हो गया 0। एक लाइन और करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस ये जो दोनों टर्म दिख रहे हैं जिसमें x है, इसमें इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे x को कॉमन लिखेंगे। साथ में माइनस भी कॉमन आया है, इसी वजह से यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा प्लस 2k प्लस k इक्वल्स टू 0। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ गया है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से तुलना करने पर, तो अगर हम इस समीकरण को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से तुलना करेंगे तो हम पाएंगे कि ए का जो वैल्यू है वो है 1, बी का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है -1 प्लस 2k और सी का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है k। क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया गया है वो कहा गया है कि दोनों मूलों का योग जो होता है वो शून्य दिया गया है, तो हम यहाँ से दोनों मूलों का योग निकाल लेते हैं।
दोनों मूलों का योग बराबर माइनस बी बाई ए। बी का जो वैल्यू है वो है -1 + 2k। तो हम ब्रैकेट में लिख लेंगे इस तरह से, और ये जो माइनस था इस माइनस को बाहर लिखेंगे बी के प्लेस में, माइनस इन ब्रैकेट 1 + 2k ब्रैकेट के साथ लिख देंगे बाई ए के प्लेस में कितना है 1, तो हमें 1 लिख देना है। फाइनली हम ये देखेंगे कि ये जो माइनस है और ये माइनस है, ये दोनों माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा और आएगा 1 + 2k। दिए गए शर्त के अनुसार ये जो 1 + 2k आया है ना, ये 1 + 2k का वैल्यू कितना है 0 है। तो 1 + 2k = 0 लिखेंगे और हम k के लिए इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो 2k = हो जाएगा -1 और फाइनली k = हो जाएगा -1/2। तो इस तरह से जो k का वैल्यू आया वो आया -1/2 और यही हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, x² + bx + 12 = 0 एवं x² + bx + q = 0 समीकरणों के एक मूल 2 होने से q का मान लिखें। तो जो दो समीकरण दिए गए हैं, इन दोनों समीकरण का एक मूल कितना है 2 है और हम उस कंडीशन का इस्तेमाल करके q का मान निकालना चाहते हैं। तो जो समीकरण दिए गए हैं उस समीकरण को हम सबसे पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा दिया गया समीकरण, जिसमें पहला समीकरण को हमने लिखा x² + bx + 12 = 0 और नाम रखा इसका 1। दूसरे समीकरण को x² + bx + q = 0 लिखा और नाम रखा 2। तो इस तरह से हमारे पास दो इक्वेशन दिए गए हैं और क्वेश्चन में कहा गया है कि इन दोनों समीकरण का एक मूल कितना है 2 है। तो हम सबसे पहले समीकरण 1 से b का मान निकालेंगे। समीकरण 1 से तो x² + bx + 12 = 0 ये एक समीकरण है। यहाँ पे हम x = 2 बैठाएंगे, x बराबर 2 बैठाने पर। x बराबर 2 क्यों बैठाएंगे, क्योंकि 2 जो है इस समीकरण का एक मूल है, इसलिए हम x = 2 बैठाएंगे तो ये इस समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। तो हम x = 2 बिठा लेते हैं। तो 2 बिठाने पे हम देख रहे हैं यहाँ पे x है तो x के प्लेस में 2 लिखा और स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लिखा, b के प्लेस में b लिखा और इस x के प्लेस में हम 2 लिखेंगे +12 = 0। फाइनली हम देख पा रहे हैं कि ये 2 का स्क्वायर जो है 4 हो जाएगा, प्लस 2 × b 2b हो गया, +12 = 0। यहाँ पे हम लिखेंगे 2b और 4 + 12 मिलके हो गया 16 = 0 और डिक्लाइन कर लेते हैं। 2b = -16 लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाने के बाद ये +16 जो है राइट साइड में जाके -16 हो गया और b का वैल्यू निकालने के लिए इस 16 के नीचे 2 आ जाएगा और हम जब इसे कट करेंगे तो फाइनली जो b का वैल्यू आएगा वो होगा -8। अब हम इस b का वैल्यू इस्तेमाल करके दूसरे समीकरण से q का मान निकालेंगे। इसके बाद यहाँ शुरू कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से x बराबर 2 और b बराबर -8 बैठाने पर तो x = 2 क्यों बैठा रहे हैं, क्योंकि जो दूसरा समीकरण है इस समीकरण का भी एक मूल 2 है, इसलिए हम x की जगह पे 2 बैठा पाएंगे। और b = -8 क्यों बैठा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये जो b का वैल्यू आया है वो है -8। तो हम x = 2 बिठाएंगे और b = -8 बिठाएंगे किस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में, और हम q का वैल्यू निकालेंगे। तो हम बैठा लेते हैं समीकरण नंबर 2 में 2 का स्क्वायर प्लस b के प्लेस में हमें -8 बिठाना है, x के प्लेस में हमें 2 बिठाना है, प्लस q = 0। ये इसमें जो वैल्यू बिठा रहे हैं वो हम समीकरण नंबर 2 में बैठा रहे हैं, ये हमें याद रखना है। 2 का स्क्वायर 4 ± -8 और 2 भी है, प्लस q = 0। 4 8 2 जा 16 प्लस q = 0 और
16 में से 4 गया तो -12 प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। फाइनली हम देखेंगे कि क्यू का जो वैल्यू आया ये -12 लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाके +12 बनेगा और क्यू का जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 12 और यही होगा हमारा आंसर। एक चीज़ और नोटिस किया जा सकता है इस इक्वेशन में कि ये x² + bx + 12 इक्वल्स टू 0 है और ये x² + bx + q इक्वल्स टू 0 है। तो ये दोनों समीकरण जो हैं वो एक दूसरे के साथ लगभग मिल ही रहे हैं, बस केवल q की जगह पे 12 लिखा गया है। तो अगर ये MCQ टाइप क्वेश्चन होता तो हम q इक्वल्स टू डायरेक्टली 12 लिख देते तो भी हमारा जो वैल्यू है ना q का डायरेक्टली 12 आ जाता और हम उसे टिक कर सकते थे। बट ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है इसलिए हमें इसे डिटेल में करना पड़ा और 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हमें इस तरह से सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो ये आंसर भी हमारा कंप्लीट हो गया।